पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जी का बयान सुने हैं, है ना। उन्होंने भी निंदा किया है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक, हम मान लेते 124 धारा लागू था, तो 5 लाख आदमी कैसे आए? आपको पहले ही सुरक्षा बढ़ा करके, उतने पुलिस थी, सुरक्षा बढ़ा करके रोकना चाहिए था। और जब 5 लाख व्यक्ति जनाजे में शामिल हो गए तो फिर भाई मिट्टी देने में क्या बात थी? मिट्टी तो प्यार स्नेह की बात करें, ऊ भलैया ऊ मसीहा रहले सब ही करें, ऊ भलैया ऊ मसीहा रहले। और का भैया या फजाल सिगु तुलाया न सारी हो, जनता का सेवा करें बुझे ऊ लाचारी हो। और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज अपने गृह जनपद गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में आपको पता है कि आज के कुछ दिन पीछे एक बहुत बड़ी अनहोनी कहा जाए या घटना, उसी संबंध में पूरे गाजीपुर में हर गांव गली गलियारों में एक माहौल बन गया है कि सब लोग जहाँ जाइए वही चर्चा चल रही है। उसी संबंध में आज हम मर्दा ब्लॉक के बरही गांव में हूँ और हमारे एक कलाकार हैं जिनका नाम है अवधेश भारती जी, लोकगीत कलाकार हैं और मैं आप लोगों के सामने इनसे मिलाना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर अवधेश भारती, विराज सम्राट विजयलाल यादव जी का मैं शिष्य हूँ। साथ ही साथ मैं एक पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी का मैं वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। पूर्व में मैं SC/ST का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला गाजीपुर का कांग्रेस पार्टी का। तो यही हमारा परिचय है। जी, आप फाटक को बहुत बढ़िया से जानते होंगे। हाँ। और एक अच्छा खिताब रहा हुआ है। मुख्तार अंसारी को किस नज़रिया से आप लोग देखते हैं, मसीहा के नज़रिया से या कि माफिया के नज़रिया से? देखिए, मुख्तार अंसारी जी वह बहुत अच्छे घराने के थे। उनके इतिहास रहा उनके परिवार का, लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उनके परिवार से ही उपराष्ट्रपति भी रहे और तमाम लोग अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित करने का काम किया और देश के आज़ादी में उनके परिवार का अहम रोल था, अहम भूमिका था। बहुत लोग कह रहे हैं और बहुत लोग ये भी कर रहे हैं कि उनके मरने के बाद मिठाई बांट रहे हैं, मंदिर पर दिया जला रहे हैं और कुछ लोग माफिया कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि गरीबों का एक वो मसीहा थे, गरीबों के लिए संघर्ष करते थे, जिसका कोई नहीं है उसके लिए 12 बजे रात में खड़ा हो जाते थे। उनके दरवाजे पर जाने के बाद किसी की शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, अगर चला जाता था गरीब आदमी तो उनको हेल्प करते थे, पैसा से लेकर के हर चीज़। कुछ लोग यहाँ तक बताए हैं कि मुस्लिम धर्म से थे और बहुत 10 कम से कम ज़िले में 10 या 11 मंदिर के लिए अपना पैसा भी दिए हुए हैं। और आप देख रहे हैं इनको क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जो उनको गुंडा माफिया जो लोग बता रहे हैं, तो ये गोदी मीडिया जो है यही उछाल रहे हैं, ठीक है ना। और 100 में 90% लोग उनको दिल से मानते हैं और वो गरीबों के रहनुमा हैं, गरीबों के मसीहा रहे हैं और उनका परिवार रहेगा। और दूसरी बात आप पूछे हैं कि तमाम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, वो सबका सहयोग करते थे। ये किसी जात बिरादरी का नहीं, उनके दरवाजे पर जो भी चला जाता था, जिस भी जात संप्रदाय का वो व्यक्ति हो, उसका वो हेल्प करते थे। और मुख्तार अंसारी पर जितना मुकदमा हुआ वो अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए मुकदमा उनके पर हुआ। मुख्तार अंसारी के साथ जेल में जो व्यवहार किया गया, जेल में रख करके उनके बड़े भाई अफजाल साहब जी बता रहे हैं कि उनको स्वीट पॉइजन दिया गया और पॉइजन की वजह से उनको धीरे धीरे पॉइजन खोखला कर दिया और लास्ट में जब उनके पास शक्ति छीन हो गई तो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या जेल में इस ढंग से पहले भी कुछ हुआ है? अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा होता था? देखिए, यह ऐसी सरकार है कि लोगों का इस सरकार पर विश्वास ख़त्म हो गया है। इस सरकार तो बहुत पहले जोगी बाबा एक बाइट में कहे थे कि अपराधी या तो जेल में रहेंगे या नहीं तो मिट्टी में मिला दूंगा। तो कैसा है सब? तो वो मिट्टी में किसको मिला रहे हैं?
मिट्टी में अपराधियों को कहाँ मिला पा रहे हैं? जी अपराधी तो इस समय खुला खुल्लम घूम रहे हैं। जी। जैसे में अब न जैसे में सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं, हम अपने जुबान पर वो नाम नहीं ले सकते, लेकिन सब लोग जानते हैं इस बात को। तो ऐसे आप देख लीजिए, ऐसे लोगों का नाम भी लेना आम लोगों को और सम्मानित लोगों को घृणा है। हाँ बिल्कुल, हम नाम नहीं ले सकते जुबान पर। और जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात है, अगर वो गुंडा माफिया रहते तो उनके जो जिस दिन उनका जनाजा निकला, आपने देखा कम से कम 5 लाख आम जनता थी और कोई प्रदेश नहीं बचा था। इस भारत के कोने कोने से लोग उनको मिट्टी देने के लिए मोहम्मदाबाद पधारे थे। और यहाँ तक कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन जी और तमाम सुरेंद्र राजपूत जी, तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी इस घटना का निंदा किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाहे वो बसपा की सुप्रीमो हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, सारे लोगों ने इस घटना का निंदा किया कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जो उनका परिवार कह रहा है जहर वाली बात, तो ये निश्चित मुख्तार अंसारी ने उन लोगों से कहा जो उनका कसक था, जो उनकी वेदना था, जो उनकी पीड़ा था। तो मुख्तार अंसारी जी ने अपने बड़े भाई अफजल अंसारी से कहा, तभी तो वो आज वो कह रहे हैं मीडिया में आकर के। जी। तो उसको क्यों नहीं सत्य मान सकते? तो क्या मुख्तार अंसारी जो अपने बड़े भाई से कहे हुए हैं और बड़े भाई ये भी बता रहे हैं और कुछ मीडिया के लोग भी चला रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का एक लेटर है लिख कर नाम सहित रखे हुए हैं कि हमको मारने के लिए किसका किसका हाथ है। तो क्या कोर्ट जिसके पर पूरा दुनिया आधारित है, जब किसी को कहीं न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट के शरण में जाता है, क्या कोर्ट इस पर संज्ञान ले सकती है? भाई देखिए, ये भी सरकार के अधीन हो गई है। देखिए, कोर्ट तो सर्वोपरि है और कोर्ट जरूर संज्ञान लेगी, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट ही तो एक ऐसा है जो लोगों का उस पर टूट विश्वास है। तो दूध का दूध एक दिन पानी हो जाएगा। तो इस तरह की जो धारणा है आम जनता का मुख्तार अंसारी के प्रति, प्रेम, स्नेह, अनुराग, निश्चित देखिए वह गरीबों की लड़ाई को बखूबी से उनका पूरा परिवार आज भी लड़ता है, लड़ता रहेगा सदियों तक। और उनके इतिहास को भुलाया जा नहीं सकता। किसी की इज्जत मर्यादा को जो तार तार करते थे वो खड़े हो जाते थे। तमाम ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो मुख्तार अंसारी या उनका पूरा परिवार बनवाया है। जहाँ तक किसी की बेटी की शादी की बात होता था, कोई गरीब आदमी उनके दरवाजे पर चला जाता था तो वह कम से कम 20,000 50,000 और बहुत जो गरीब आदमी था तो 2 लाख 3 लाख दे करके खुद कन्यादान करते थे मुख्तार अंसारी। तो हम कैसे कह लें भाई कि वो गलत आदमी थे? ऐसे में देखा जाता है तो जिस दिन वहाँ मिट्टी दी जा रही थी, वहाँ हमारे ज़िले के जिलाधिकारी श्री डॉक्टर आरका खौरी जी जिस ढंग से अफजल अंसारी साहब के साथ पेश आई, क्या उनको इस जनाजे के एवज में ऐसा उनको पेश आना चाहिए था? देखिए, गाजीपुर की डीएम साहिबा का आलोचना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सारे लोगों ने निंदा किया। अभी आप पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी का बयान सुने हैं, है ना? उन्होंने भी निंदा किया है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक, हम मान लेते 104 धारा लागू था तो 5 लाख आदमी कैसे आए? आपको पहले ही सुरक्षा बढ़ा करके, उतने पुलिस थी, सुरक्षा बढ़ा करके रोकना चाहिए था। और जब 5 लाख व्यक्ति जनाजे में शामिल हो गए तो फिर भाई मिट्टी देने में क्या बात थी? मिट्टी तो प्यार स्नेह की बात है, देना चाहिए था। और 104 धारा लगा था। हम लोग तो हिंदू हैं, तो क्या उस दिन गाजीपुर तमाम लाशें नहीं जलाई गई? क्या वहाँ भीड़ नहीं थी? ये बताइए। तो इसमें जिलाधिकारी क्यों ऐसा कर सकती थी? जिलाधिकारी के ऊपर कहीं से प्रेशर था या जिलाधिकारी उससे पहले व्यवस्था नहीं बना पाई? क्यों ऐसा सब मामला जिलाधिकारी? और जिलाधिकारी एक धमकी जैसे बात बोल रही हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन अधिकारी हूँ। क्या अफजल अंसारी साहब समाजवादी पार्टी से यहाँ सांसदी का उनको टिकट मिल चुका है? क्या जिलाधिकारी महोदय अपने पद पर बनी रही अगर, तो क्या उनको उनके धमकी से ये संदेश नहीं जा रहा है कि आप सांसद अफजल अंसारी को धमकी दे रही हैं कि अगर मेरी बात आप नहीं उल्लंघन करिएगा, हमसे बहस करिएगा तो आपको सांसदी का चुनाव लड़ना है, आपको मैं
मैं कुछ भी आपके साथ कर सकती हूँ। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं? जिलाधिकारी को अपने कुर्सी पर बना रहना चाहिए कि अधिकारियों को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए? अब इस पर तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। जो हुआ चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ जनाजा की बात था, 5 लोग वहाँ आए थे और कोने कोने से लोग आए थे। भाई मिट्टी देने में क्या है, प्रेम सही सौहार्दपूर्ण तो लोग मिट्टी दे रहे थे, उसमें तो कोई बात नहीं था। जी सर, तो देना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए था। भारती जी, आप एक बिरहा जगत से अच्छा कलाकार हैं और विजय लाल यादव, बिरहा सम्राट विजय लाल यादव के आप शिष्य भी हैं। हाँ, और विजय लाल यादव एक बिरहा जगत में एक खिताब हासिल किए हुए हैं। कुछ अंसारी परिवार के लिए एक, और ख़ास तौर से मुख्तार अंसारी जी के लिए कुछ गुनगुना दीजिए थोड़ा। देखिए, मैं मुख्तार अंसारी जी के लिए श्रद्धांजलि एक गीत सुना रहा हूँ। दूसरी बात जो है, मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तक जिला गाजीपुर से लोकसभा की सीट पर बीजेपी हो अपनी अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतार पाया है, इसलिए कि आज अफजाल अंसारी जी सब पर भारी हैं, सब पर भारी। और फिर मैं आपके चैनल से भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अफजाल अंसारी जी लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, दोबारा जीतेंगे और इतिहास बनाएंगे। तो मैं सुना दे रहा हूँ एक ये मुख्तार अंसारी जी के लिए, जो गरीबों, दलितों, शोषितों के रहनुमा थे, मसीहा थे। मैं श्रद्धांजलि गीत अर्पित कर रहा हूँ उनके लिए और सच्चे दिल से कर रहा हूँ। रोवेला पूरा भारत देशवा ऊ मसीहा रहलें, रोवेला पूरा भारत देशवा ऊ मसीहा रहलें, अरे ऊ मसीहा रहलें, अरे हो मसीहा रहलें, रोवेला पूरा भारत देशवा ऊ मसीहा रहलें, शोषित का देवता रहलें, गरीबन का नेता, शोषित का देवता रहलें, गरीबन का नेता रहलें, अरे सब ही का करें ऊ भलैया ऊ मसीहा रहलें, सब ही का करें ऊ भलैया ऊ मसीहा रहलें। और का भैया फजाल सिगु तुलाया न सारी हो, जनता का सेवा करें बुझे ऊ लाचारी हो। ये लोग गरीबों के भगवान हैं, गरीबों के मसीहा हैं। अफजाल अंसारी जो हो, मुख्तार अंसारी तो इस दुनिया से अलविदा हो गए, लेकिन इतिहास उनका गवाह रहेगा, वह मर करके भी जिंदा हैं मुख्तार अंसारी जी, इसलिए कि गरीबों के लिए, और उनका गरीब जो है उनका नाम अपने दिल में छुपाए रखे हैं, इसलिए कि वो उतना गरीबों के लिए करते थे। और का भैया सब भैया फजाल सिगु तुलाया न सारी हो, जनता का सेवा करें बुझे ऊ लाचारी हो, अरे बने भैया सब ही का किनारवा ऊ मसीहा रहलें, करे ऊ तो सब ही का भलैया ऊ मसीहा रहलें, आज सरकार अपन कर मन मानी हो। आज बीजेपी सरकार में देखिए कितना मनमानी हो रहा है, आज बीजेपी सरकार कर मन मानी हो, देर ना या देर जनता गईल पहचानी हो, अवधेश का पावन बा बिचारवा ऊ मसीहा रहलें, अवधेश का पावन बा बिचारवा ऊ मसीहा रहलें। देखिए, ये तो सब गीत के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम कांग्रेस पार्टी से हैं, डॉक्टर देश भारती जी, और मैं बताया कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं और SC/ST का जिला अध्यक्ष रहा। पूरी कांग्रेस पार्टी हम लोग उनके प्रयाग प्रति सिंपैथी है और हमेशा रहेगा। और हमारे बड़े नेता जो है, चाहे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आपने देखा कि पंजाब में हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, वहाँ मुख्तार अंसारी जी थे, पार्टी उनके परिवार के साथ, चाहे वो हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो और खड़गे जी हो, है ना, पूरी कांग्रेस पार्टी इनके दुख में शामिल है। तो मित्रों, हमारे साथ अवधेश भारती जी थे, जो कि
विराट जगत के अच्छे कलाकार भी हैं और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और अच्छे अपने क्षेत्र में एक इनका